हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभा गणयोगम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस ग्रह की स्थिति आपके लिए आपके फेवर में है, किस ग्रह की स्थिति आपके लिए विपरीत है, कौन सा ग्रह कब तक आपके पक्ष में है और कौन सा ग्रह कब के बाद आपके विपक्ष में चला जाएगा। इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है, जिसमें सबसे पहली चर्चा होगी सूर्य से। सूर्यदेव आपके कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में विराजमान है, जो 16 अगस्त तक यहीं पर में रहेंगे। प्रथम भाव में सूर्य के विराजमान होने के कारण आप एक चीज अनुभव करेंगे कि इस समय में आपको गुस्सा थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्रोध में जल्दी आ जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर में दिमाग गर्म हो जाया करेगा। अनुभव करेंगे कि रंग रूप सूर्य के समान बड़ा चमकीला, बड़ा तेजस्वी आपका दिखाई देगा 16 सितंबर तक। कुछ इस समय में आपके अंदर विनम्रता की कमी महसूस होगी, क्योंकि सूर्य अग्नि है और आपके अंदर जो है इस समय में अग्नि जलती रहेगी। थोड़े से गुस्सैल किस्म के व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। और ऐसे सूर्य ज्ञान का भी मालिक है इस समय में, तो सूर्य आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। विवेक का भी आपको सूर्य के कारण सहारा मिलेगा। शील स्वभाव चरित्र भी 16 सितंबर तक सूर्य के कारण आपका अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर में है। कुछ ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह की बात आगे बढ़ेगी। ऐसे लोग जिनका विवाह हो चुका है, उनको जीवन संगनी का, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी सूर्य के कारण आप बहुत बढ़िया करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, समस्या है, उससे भी आपको राहत महसूस होगी। दुश्मनों का नाश होगा और पार्टनरशिप में भी आपका काम बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य जब 16 सितंबर को कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे तो भी ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जैसे कि इस समय में आपके धन धान्य संपत्ति में कैसे बढ़ोतरी हो, आपके पास में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, कैसे आप पैसों को स्टोर कर पाएं, ये सूर्य का प्रयास आपके लिए सिंह राशि वाले रहेगा। परिवार के लोगों से भी खूब लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी में थोड़ा सा करवाहट आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। तो वाणी को बड़ा संभल करके अपने मुख से निकलने दे। बहुत नाप जोख तौल करके बोले कि आप जो बोल रहे हैं इसका क्या प्रभाव होगा, ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। इस समय में दान पुण्य करने का भी आपको सूर्य अच्छा खासा अवसर देगा। पड़ोसी से भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि किसी भी प्रकार का जीवन में अगर संकट आ रहा है, कार्य में रुकावट बाधा आ रही है, तो सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि 16 सितंबर के बाद उन बाधाओं को, उन संकटों को हरने की कोशिश करे। ऐसे सूर्य की कोशिश रहेगी। और ऐसे आपका बनता हुआ काम जो बिगड़ रहा है, सूर्य उससे भी आपकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, जो चौथे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक होके एकादश में बैठे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल आपको पूरे महीने के लिए यहीं पे हैं, तो मंगल आपके आमदनी में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से आपका पैसा बढ़ जाए, आपकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। मंगल की ये कोशिश रहेगी कि आपको कुछ उपलब्धि की प्राप्ति हो। मंगल की ये भी कोशिश रहेगी कि आपको मनोकामना की पूर्ति हो, सीनियर्स का सपोर्ट मिले, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त हो अगर आप उस स्टेज में हैं। और मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान का भी आपको सुख मिले, आपका संतान बड़ा तेजस्वी हो, यशस्वी हो। आपको अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी समय अच्छा रहे, ऐसी कोशिश रहेगी मंगल की। अगर आपका कहीं लव अफेयर वगैरह चल रहा है, प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा है, तो उस मामले में भी मंगल आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों,
इतना ही नहीं, मंगल की ये भी कोशिश रहेगी कि आपके यश में वृद्धि हो, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो, ऐसी मंगल की कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल इस समय में, इतना ही नहीं, अष्टम दृष्टि उच्च की है कुंडली के छठे भाव पर में, तो ये दर्शाने का प्रयास करेगा कि आपको दुश्मन अगर कोई परेशान करने का प्रयास कर रहा है, ये दर्शाने की कोशिश करेगा कि कोई अगर आपको ऐसा व्यक्ति है जो डैमेज करने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी, उससे भी आपको सुरक्षा लाने का प्रयास करेगा मंगल। कर्ज है, केस मुकदमा है, अपयश कलंक है, तो मंगल उन सब से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। देवी और सज्जनों, बुध देवता कुंडली के प्रथम भाव में 23 सितंबर तक रहेंगे। बुध बुद्धि के मालिक होते हैं और वो आपके मस्तक पर विराजमान है, यानी कि आप कितने बुद्धिमान इस समय में हो जाएंगे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका बुद्धि विवेक 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा गति से, ज़्यादा तेजी से चलेगा। देवी और सज्जनों, लाभ का मालिक बुद्धि के घर में आ गया है प्रथम भाव में मस्तक पर में, यानी कि इसमें बुध के कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। बैंक बैलेंस का मालिक प्रथम भाव में आपके मस्तक पे आ गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है और कैसे जमा करना है, इसकी कोशिश आपकी इस महीने में ज़्यादा रहेगी। आप देखेंगे कि बुध 23 सितंबर के बाद जब कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च का कन्या राशि में हो जाएगा, तो ये अपने आप में आपके पास में पैसों का बरसात करने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके बैंक में अनुभव करेंगे आपके अपने आप कहीं ना कहीं से आकर के, आप ही की मेहनत का परिणाम रहेगा, लेकिन जमा हो रहा है ऐसी आपको अनुभूति होगी। देवी और सज्जनों, बुध के बाद अगर देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो कुंडली के 10वें भाव में है। जो लोग एजुकेशन फील्ड से हैं उन लोगों के लिए तो कमाल का ये समय रहेगा। देव गुरु बृहस्पति उनको बहुत मदद करेंगे। जो लोग उस फील्ड से नहीं भी हैं, देव गुरु बृहस्पति आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएंगे, सरकार से भी कुछ लाभ मिले, ऐसी कोशिश रहेगी देव गुरु बृहस्पति की। और आपको बता दूं कि सुख में वृद्धि हो, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का भी सुख आपको मिले, ऐसा प्रयास देव गुरु बृहस्पति का होगा। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें देवी और सज्जनों, तो शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में बैठे हैं जो नीच के हैं। और कन्या राशि में नीच के शुक्र के बैठने के कारण क्या होगा कि इस समय में जो, और कब तक हैं तो 18 सितंबर से पहले तक है, यानी कि जो ग्रह चाह रहे हैं कि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा हो जाए, आप कुछ मोटा बैंक बैलेंस कर लें, तो शुक्र उसमें बाधा डालने का जरूर प्रयास करेगा। और वो भी आपको छोटे भाई बहन और जूनियर्स और पिता तुल्य लोगों के द्वारा वो बाधा प्राप्त हो सकता है, अथवा उनके माध्यम से पैसा आपका खर्च हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। शुक्र जब 18 सितंबर से कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में आ जाएगा तुला राशि में, तो फिर अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। जैसे कि आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स से खूब फायदा होने लगेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अनुभव करेंगे कि आपको जो है तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो अपने बदौलत, अपने पराक्रम, अपनी शक्ति की बदौलत आप निश्चित तौर पर में कुछ ना कुछ करने की कोशिश नहीं कर लेंगे, ऐसा शुक्र आपको मदद करेगा। बात करेंगे अगर शनि की, तो शनि कुंडली के 7वें भाव में कुंभ राशि में है, शश नामक राजयोग में है शनि। तो इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिले, काम वासना की पूर्ति हो, जो आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं उसका फल आपको मिले, क्योंकि शनि कर्म फलदाता भी है। तो शनि आपको समुचित फल देने का भी प्रयास करेगा। और इससे जीवन साथी को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, आपके जीवन साथी का कुछ तबीयत वगैरह खराब हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु कुंडली के 8वें भाव में है, तो अपने जीवन का विशेष तौर पर में सुरक्षा का ख्याल रखें। संभव हो तो कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का दैनिक तौर पर में जाप कर लें, क्योंकि राहु 8वें भाव में है तो जीवन पर में कुछ संकट है, आपको भी और आपके पिता को भी।
आपको बता दूं कि केतु कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है और बुध भी उच्च चुका है वहीं पर में। तो केतु आपको निश्चित तौर पर बढ़िया रिजल्ट देगा। ये भी आपको बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगा और बड़ा युक्ति जुगाड़ से धन का आप संचय इस समय में कर पाएंगे केतु के कारण। तो केतु का रिजल्ट भी आपके लिए बढ़िया है। यानी कि हमने आपको सूर्य से लेकर के राहु केतु तक की सभी ग्रहों के बारे में बता दिया, कौन सा ग्रह आपके लिए फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके लिए विरोध में है। अब कुछ लोग कहते हैं देवी और सज्जनों कि गुरुदेव, जो अच्छा फल बताया जाता है वो हमें थोड़ा कम प्राप्त होता है और जो बुरा बताया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली की जांच करवाने की, आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा की जांच करवाने की। फिर आपको पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप जांच करवाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।